भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया ये वो वनडे मैच था जिसमें पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए पूरी भारतीय टीम को सिर्फ 167 रन पर समेट दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी और उनके समर्थक भारत की धरती पर ऐसे जश्न मना रहे थे मानो मुकाबला खत्म हो चुका हो। यहाँ तक कि पाकिस्तान में पटाखे भी फूटने शुरू हो गए थे क्योंकि जीत के लिए उन्हें 50 ओवर में सिर्फ 168 रन चाहिए थे। उनके कप्तान ने तो इनिंग्स ब्रेक में यहाँ तक कह दिया था कि हमारे लिए अब ये मुकाबला T20 जैसा है और हम इसे 20 ओवर में खत्म करके भारत की धरती पर पाकिस्तानी झंडा फहराएंगे। लेकिन जीत के घमंड में डूबे पाकिस्तानियों को शायद याद नहीं था कि सामने वाली टीम का कप्तान MS धोनी है और उस दिन धोनी ने अपनी कप्तानी से मुकाबला ऐसा पलटा कि पाकिस्तान में पटाखों की जगह टीवी फूटने लगे और जीत का जश्न मातम में बदल गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे। गेंद शुरुआत से ही काफी स्विंग हो रही थी, इसलिए पहले ओवर में दोनों सिर्फ 1 रन बना सके। दूसरे ओवर में गंभीर ने शानदार फ्लिक किया, लेकिन धीमी आउटफील्ड के कारण गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंची और दोनों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। धीरे धीरे भारतीय ओपनर्स गेंद की हरकत को समझने लगे थे। तीसरे ओवर में गंभीर ने लेग साइड की गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया। स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का शोर गूंज उठा। फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे ने भी थर्ड मैन की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। लगने लगा था कि भारत अब अच्छी शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तभी रहाणे ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर बाहरी किनारा दे बैठे। 11 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर उन्हें लौटना पड़ा और 19 रन पर भारत का पहला विकेट गिर गया। नंबर 3 पर युवा विराट कोहली आए और पहली ही गेंद को शानदार फ्लिक करते हुए चौके के लिए भेजकर अपना खाता खोल दिया। लेकिन गेंद अभी भी लगातार स्विंग और सीम हो रही थी, इसलिए गंभीर और कोहली के लिए खुलकर रन बनाना मुश्किल था। 9वें ओवर तक भारत सिर्फ 29 रन बना पाया और तभी गौतम गंभीर भी 15 रन बनाकर कॉट हो गए। दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर पाकिस्तानी खिलाड़ी खुलकर जश्न मना रहे थे। अब मैदान पर युवराज सिंह आए। इरफान ने पहली ही गेंद यॉर्कर फेंकी, लेकिन युवराज ने शानदार टाइमिंग से उसे चौके में बदल दिया। चौका पड़ते ही माहौल गर्म हो गया और अगली गेंद पर युवराज ने शानदार फ्लिक करते हुए लगातार दूसरा चौका भी जड़ दिया। 2 गेंदों पर 2 चौकों ने भारतीय दर्शकों को फिर से जश्न मनाने का मौका दे दिया। लेकिन अगले ही ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। विराट कोहली ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठे। पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया क्योंकि देश को विराट से बड़ी इनिंग्स की उम्मीद थी। सिर्फ 37 रन पर भारत के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब युवराज का साथ देने सुरेश रैना आए। पाकिस्तान इस समय मुकाबले पर इतना हावी था कि हर गेंद पर अपील करके अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। भारतीय रन्स रुक चुके थे और प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। इस प्रेशर को तोड़ने की जिम्मेदारी युवराज सिंह ने उठाई। 15वें ओवर में उन्होंने खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। इसके बाद उमर गुल ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, लेकिन युवराज तैयार थे। उन्होंने जोरदार पुल लगाकर गेंद को बॉलर के सिर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया और इसी के साथ भारत के 50 रन भी पूरे हो गए। ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश रैना ने भी शानदार पुल लगाकर चौका ठोक दिया। युवराज और रैना ने मिलकर उमर गुल के इस ओवर से 18 रन निकाल दिए और कुछ ही गेंदों में पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। तेज गेंदबाजों की पिटाई के बाद पाकिस्तान ने स्पिनर मोहम्मद हफीज को गेंद थमाई। ओवर की 5वीं गेंद जबरदस्त तरीके से स्पिन हुई और युवराज उसे समझ नहीं पाए। गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। 63 रन पर भारत का चौथा विकेट गिर चुका था। पाकिस्तानियों का जश्न देखकर लग रहा था जैसे मैच वहीं खत्म हो गया हो, क्योंकि भारत की तरफ से सबसे खतरनाक बल्लेबाजी युवराज ही कर रहे थे। 4 विकेट्स गिरने के बाद कप्तान MS धोनी मैदान पर उतरे और अब पूरे भारत की उम्मीदें उन्हीं पर टिक गई थीं। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भारत को पूरी तरह दबाव में रखा हुआ था, लेकिन 20वें ओवर में रैना ने आगे निकलकर शानदार छक्का जड़ दिया। अगले ओवर में उन्होंने कवर के ऊपर से हवाई शॉट खेलते हुए एक और चौका लगा दिया। भारत अब 92 रन तक पहुंच चुका था। इसी बीच रैना हफीज की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड होने से बाल बाल बचे। स्कोर 99 तक पहुंच गया, लेकिन धोनी अब भी खुल नहीं पा रहे थे। वो 32 गेंदों में सिर्फ 9 रन पर खेल रहे थे। तभी हफीज धोनी के पास जाकर उन्हें उकसाने की कोशिश करता है। इसके बाद धोनी आगे बढ़े और अगली गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। भारत के 100 रन पूरे हो गए, लेकिन धोनी का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर कदमों का इस्तेमाल किया और लगातार दूसरा
दूसरा शानदार छक्का जड़ दिया। भारतीय दर्शक अब पूरे जोश में थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ओवर में सुरेश रैना 31 रन बनाकर अजमल की गेंद पर LBW हो गए। 111 रन पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब रविचंद्रन अश्विन आए, लेकिन पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले अजमल का शिकार बन गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे। अगला ओवर फिर हफीज लेकर आया और उसकी पहली ही गेंद पर धोनी आगे निकले और एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरे स्टेडियम में अब सिर्फ माही का शोर था। हफीज की एक गेंद लेग साइड में धोनी के बल्ले को मिस करती हुई कीपर के दस्तानों में पहुंची और पाकिस्तान ने जोरदार अपील की, लेकिन एम्पायर ने उसे वाइड करार दे दिया। इसके बाद धोनी ने उमर गुल को फ्लिक करते हुए चौका लगाया और 36 रन तक पहुंच गए। अब वो क्रीज पर पूरी तरह सेट दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसी ओवर में शॉट खेलने की कोशिश में धोनी पॉइंट पर उमर अकमल को कैच दे बैठे। उस कैच के साथ पूरे स्टेडियम की सांसें जैसे थम गईं, क्योंकि पवेलियन सिर्फ धोनी नहीं लौट रहे थे, भारत के बड़े स्कोर की सबसे बड़ी उम्मीद भी उनके साथ जा रही थी। अब जडेजा का साथ देने भुवनेश्वर कुमार आए। शुरुआत में ही उन्हें विकेट के पीछे जीवन दान मिला और उसी गेंद पर बॉल वहां रखे हेलमेट से भी टकरा गई, जिससे भारत को 5 अतिरिक्त रन मिले। स्कोर 141 तक पहुंच गया, लेकिन 38वें ओवर में भुवनेश्वर LBW हो गए और भारत का 8वां विकेट भी गिर गया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने हमला करने का फैसला किया और उमर गुल की लगभग 150 की रफ्तार वाली गेंद पर आगे बढ़कर बॉलर के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जडेजा और ईशांत शर्मा ने मिलकर 19 रन जोड़े और भारत को 160 तक पहुंचाया, लेकिन तभी ईशांत अजमल की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठे। भारत के 9 विकेट गिर चुके थे। 43वें ओवर में जडेजा ने अजमल की गेंद पर आगे बढ़कर एक और छक्का लगाया और स्कोर 167 तक पहुंचा दिया, मगर इसी ओवर में एक और छक्का लगाने की कोशिश में वो बाउंड्री पर कैच हो गए और भारतीय टीम 167 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को सिर्फ 167 पर समेटने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खुलकर जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में पटाखे तक फूटने शुरू हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि 168 का टारगेट सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस छोटे से स्कोर को बचाने के लिए MS धोनी के दिमाग में अभी पूरा खेल बाकी था। पाकिस्तान की तरफ से नासिर जमशेद और कामरान अकमल ओपनिंग करने आए, जबकि भारत के लिए नई गेंद भुवनेश्वर कुमार के हाथों में थी। पहले ही ओवर से भुवी की स्विंग ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत को सिर्फ अच्छी बॉलिंग नहीं, विकेट्स चाहिए थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर ने शानदार इन स्विंगर डाली और कामरान अकमल का काम तमाम कर दिया। फिरोज शाह कोटला में तिरंगा फिर से लहराने लगा। अब पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक यूनिस खान मैदान पर आए और आते ही भुवी को चौका जड़ दिया, लेकिन भारतीय फील्डर्स आज अलग ही ऊर्जा में थे। हर गेंद के पीछे डाइव लगाई जा रही थी। भुवनेश्वर और शमी ने दोनों बल्लेबाजों को बांधकर प्रेशर बढ़ा दिया। फिर भुवनेश्वर की एक और शानदार इन स्विंगर आई और यूनिस खान के स्टंप्स बिखर गए। पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। अब कप्तान मिसबाह उल हक मैदान पर आए और शुरुआत से अटैकिंग शॉट्स खेलने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर आगे बढ़ाया और उनके बीच 47 रन की पार्टनरशिप हो गई। पाकिस्तान 61 तक पहुंच चुका था और उसके समर्थक फिर से जश्न में लौट आए थे। तभी अश्विन ने जमशेद को LBW कर दिया और एक झटके में उनका शोर शांत कर दिया। हालांकि पाकिस्तान को अभी भी सिर्फ 107 रन चाहिए थे। अब उमर अकमल मैदान पर आए। अकमल और मिसबाह ने संभल कर इनिंग्स आगे बढ़ानी शुरू की। सिंगल्स के साथ बीच बीच में बाउंड्रीज भी आ रही थी। 34 ओवर्स में पाकिस्तान 113 रन तक पहुंच चुका था और जीत सिर्फ 55 रन दूर थी। भारतीय दर्शकों में निराशा बढ़ रही थी, लेकिन यहीं धोनी ने अपनी कप्तानी का दाव चला। उन्होंने लेग स्लिप लगाई और अश्विन को मिसबाह के पैरों के आसपास गेंदबाजी करने को कहा। योजना बिल्कुल सही बैठी। मिसबाह ने गेंद खेली और लेग स्लिप पर खड़े रहाणे ने कैच पकड़ लिया। मुकाबला अचानक फिर से खुल चुका था। अब शोएब मलिक बल्लेबाजी करने आए, लेकिन ईशांत शर्मा ने उन्हें सिर्फ 5 रन पर LBW कर दिया। इसके बाद मोहम्मद हफीज मैदान पर आए। हालांकि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा अभी भी सेट बल्लेबाज उमर अकमल थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उनका भी काम खत्म कर दिया। अकमल आगे बढ़कर शॉट खेलने निकले और धोनी ने विकेट के पीछे उन्हें स्टंप कर दिया। भारतीय दर्शकों की आवाज अब आसमान छू रही थी और कुछ देर पहले जश्न मना रहे पाकिस्तानी समर्थक पूरी तरह शांत पड़ चुके थे। 20 ओवर्स में मुकाबला खत्म करने का दावा करने वाला पाकिस्तान 46 ओवर्स के बाद सिर्फ 144 रन तक पहुंच पाया था। जीत के लिए 24 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, लेकिन ईशांत शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर उमर गुल को वापस भेज दिया। अगले ओवर में मोहम्मद शमी ने सईद अजमल को धोनी के हाथों कैच करवा दिया और दिल्ली में हिंदुस्तान
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। बढ़ते प्रेशर में पाकिस्तान ने एक और गलती की और जुनैद खान रन आउट हो गए। 145 रन पर पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन मोहम्मद हफीज अभी क्रीज पर मौजूद थे और पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद उन्हीं से थी। हफीज ने कुछ बाउंड्रीज लगाकर स्कोर 157 तक पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान को 8 गेंदों में 11 रन चाहिए थे और गेंद ईशांत शर्मा के हाथों में थी। अगली ही गेंद पर हफीज ने शॉट खेला, लेकिन युवराज सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स 157 रन पर खत्म हो गई और भारत ने ये लगभग हारा हुआ मुकाबला 10 रन से जीत लिया। कुछ देर पहले जिस मैच को पाकिस्तान आसान जीत मान चुका था, वही मुकाबला अब भारत के नाम था। MS धोनी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों, आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन था? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होने वाला है।